नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज डे के अवसर पर भारत रक्षा दल के कर्मवीरों ने महिला अस्पताल पहुंचकर ड्यूटी पर तैनात नर्सों को मास्क, सैनिटाइजर व तौलिया देकर सम्मानित किया। भारत रक्षा दल के मंडल अध्यक्ष मोहम्मद अफजल ने बताया कि हर साल 12 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। बीमारों को जिंदगी देने में जितना योगदान डॉक्टर्स का है, उससे कम योगदान नर्स का नहीं है। नर्स बीमारों की तन और मन से सेवा करती हैं। नर्सें अपनी परवाह किए बिना मरीज की जान बचाती हैं। ऐसे में उनका जितना भी सम्मान किया जाए कम है। नर्स डे के उपलक्ष्य में हम लोगों ने कोरोना महामारी में जो सिस्टर लोग जो है बहुत अच्छा प्रयास कर रही हैं, अपने स्तर पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको सम्मान स्वरूप जो है आज हम लोगों ने जो है तौलिया, सैनिटाइजर और मास्क देकर जो है उनका सम्मान किया है। आजमगढ़ जिले में बाहर से आ रहे प्रवासियों का शेल्टर होम में जांच के बाद स्वस्थ होने पर भी 3 से 4% लोगों का एहतियात के तौर पर सैंपल लेकर जांच के लिए भेजने का डीएम ने निर्देश दिया है। जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि शासन के मंशा के अनुरूप बाहर से आ रहे प्रवासियों को सबसे पहले शेल्टर होम ले जाया जाएगा। वहां पर जांच के बाद सर्दी, खांसी, बुखार या सांस की परेशानी है तो उन्हें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाएगा। लेकिन यदि 100 लोग शेल्टर होम पहुंचते हैं और प्रारंभिक जांच में किसी को कोई लक्षण नहीं है, तब भी 3 से 4% लोगों का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा जाएगा ताकि कोरोना के संक्रमण से पूरी तरह से बचाव हो सके। हमने ये व्यवस्था किया है शासन की मंशा के अनुरूप, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप, कि जो भी लोग आएंगे रोडवेज से या रेलवे से, उनको पहले शेल्टर होम ले जाएंगे। शेल्टर होम पर दोबारा जांच कराने के बाद अगर उनमें कोई लक्षण मिलता है तब तो उन्हें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाएगा, सैंपल जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए किसी शेल्टर होम पर 100 लोग गए और उनको जांच पड़ताल में किसी में लक्षण नहीं पाया गया, तब भी पूल टेस्टिंग के तहत हमने ये कहा है कि मिनिमम 3 से 4% लोगों का जरूर सैंपल ले लिया जाए, भले ही स्वस्थ हों तब भी, ताकि एक इत्मीनान होने के लिए ठीक रहे कि जो हम बिना लक्षण के लोग भी जा रहे हैं उनमें से सर्टेन परसेंटेज का हम सैंपल करा रहे हैं ताकि किसी संक्रमण के, कम्युनिटी संक्रमण की संभावना से बचा जा सके। आजमगढ़ मंडलीय जिला अस्पताल में जांच के लिए 750 प्रवासी पहुंचे, जहां उनकी स्क्रीनिंग करके काउंसलिंग की गई। इस दौरान 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों एवं संदिग्ध मिले 12 लोगों का सैंपल लेकर जांच को भेजा गया। सैंपल लेकर संदिग्ध व्यक्तियों को रिपोर्ट आने तक क्वारंटाइन कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि अब बाहर से आने वाले लोग खुद या फिर परिवार के कहने पर जाँच कराने के लिए अस्पताल पहुँच रहे हैं। ऐसे लोग बधाई के पात्र हैं। ऐसे प्रतिदिन लगभग 5 से 7 लोगों का सैंपल लेकर जांच के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है। कुछ लोग जो सीधे आए हैं उनको निगरानी समिति या गांव या घर के लोग प्रेरित करके, या कुछ ऐसे भी लोग हैं, मैं तारीफ करूंगा मज़दूरों की भी, कि बहुत सारे ऐसे मज़दूर हैं जो खुद भी घर आने के बाद सुबह सुबह पहुंच जा रहे हैं मेडिकल कॉलेज या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ हमारी जाँच कर लो, ताकि हमारे घर वालों को हमारे माध्यम से न फैले। तो ऐसे जो लोग हैं उनमें से भी अगर कुछ लोगों को अगर सर्दी जुकाम है तो अनिवार्य रूप से उसकी सैंपलिंग हो रही है। ऐसे पर डे ऑन एवरेज 5-7 लोगों की सैंपलिंग उनकी भी हो रही है। आजमगढ़ जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि बीते 9 मई को भेजे गए 44 सैंपलों में से 39 की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है। उन्होंने बताया कि बाहर से आने वालों में 9 मई को 44 लोगों की सैंपल लेकर जांच के लिए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज भेजा गया था, जिसमें 12 मई को 39 लोगों की जांच रिपोर्ट आ गई है। सभी निगेटिव पाए गए हैं। शेष 5 की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। 9 मई को 44 सैंपल गए थे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज बीआरडी में, जिसमें 39 की रिपोर्ट आई है, सभी नेगेटिव हैं।
और उसमें से 5 रिपोर्ट अभी अवेटेड है। आजमगढ़ जिले के ठेकमा ब्लॉक के हरिश्चंद्रपुर गांव के मनरेगा मजदूरों ने ग्राम प्रधान पर धोखाधड़ी से रुपए निकालने का आरोप लगाते हुए डीएम को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे हरिश्चंद्रपुर गांव के मनरेगा मजदूरों ने बताया कि गांव के प्रधान इंदल कुमार ने मजदूरों को अपने घर यह कहकर बुलाया कि राशन वितरण के लिए मशीन में अंगूठा लगाना है। घर पहुंचने के बाद बैंक मित्र के माध्यम से अंगूठा लगवा लिया और हमारी मजदूरी का पैसा निकाल लिया। इस बात की जानकारी होने पर जब वे शिकायत करने पहुंचे तो ग्राम प्रधान मनरेगा से नाम काटने की धमकी देता है। ग्रामीणों ने डीएम को प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया है कि जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्रवाई करने के साथ ही उनकी मजदूरी का पैसा वापस दिलाया जाए। आजमगढ़ जिले के रानी सराय थाना क्षेत्र के सेठौल गांव में हुई मारपीट में आधा दर्जन लोग मामूली रूप से घायल हो गए। बता दें कि सेठौल गांव के खटकाना में दो पक्षों में काफ़ी दिनों से ज़मीनी विवाद चल रहा है। इसी को लेकर दोनों पक्षों में पहले कहासुनी हुई, फिर देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान दोनों तरफ के करीब आधा दर्जन लोगों को मामूली चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराते हुए दोनों पक्षों से कई लोगों को हिरासत में लेकर चालान कर दिया। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ पुलिस ने एक ऐसे हत्या का खुलासा किया है जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। जिसने खाई थी 7 जन्म जीने मरने की कसम, उसी ने कर दी उसकी हत्या। और हत्या के पीछे कहानी थी प्रेम प्रपंच की। बारी बारी से इन 7 चेहरों को देखिए। ये वही चेहरे हैं जिन्होंने हत्या के लिए 3 बार बनाया प्लान और तीसरे प्रयास में काम को कर दिया तमाम। यानी युवक को उतार दिया मौत के घाट और 100 को झाड़ी में फेंक दिया। जिसने कराई थी हत्या उसी ने लिखाई पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट। पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में उलझी रही, लेकिन शक की बुनियाद, खोजी कुत्तों का प्रयास और सर्विलांस का सहारा, इन 3 माध्यमों से पुलिस पहुंच गई हत्या की तह तक और 72 घंटे के अंदर कर दिया पूरे मामले का खुलासा। हत्या के सभी आरोपी आ गए पुलिस के शिकंजे में और गिरफ्तार कर भेज दिए गए जेल। अब हम आपको बताते हैं पूरे घटना की कहानी। हत्या के खुलासे की कहानी सुनकर आप चौंक जाएंगे। आपको बता दें, यह घटना सरायमीर थाने के असाड़ा गांव की है, जहां 4 बच्चों की मां को प्रेम का ऐसा चढ़ा परवान कि उसने अपने प्रेमिका के साथ मिलकर अपने पति का ही काम कर दिया तमाम। पति को रास्ते से हटाने के लिए 3 माह में 3 बार बनाया प्लान और तीसरे प्लान में अपने पति को सुला दिया मौत की नींद। जब चढ़ी पुलिस के हत्थे तो कहने लगी बड़ी गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए। असाड़ा गांव के विवाहिता कुसुम की शादी मुकेश से हुई थी। मुकेश के 4 बच्चे हैं। इसी बीच उसकी पत्नी कुसुम का दीदारगंज थाने क्षेत्र के वारसेपुर गांव के कलंदर नामक युवक से प्रेम हो गया और उसका गांव के कुसुम के घर आना जाना शुरू हो गया। उसके पति को इस बात का पता चला, जिसने इस बात का विरोध किया और अपनी पत्नी कुसुम को डांटा फटकारा। कुसुम को यह बात बहुत नागवार लगा और उसने मुकेश को रास्ते से हटाने की ठान ली। 20 फरवरी को उसके घर शादी थी, जिसमें कलंदर और उसकी बहन शकुंतला आई और मिलकर हत्या की योजना बनाई। पहली बार 5 मई को प्रयास किया, लेकिन मौसम खराब हो गया। आंधी पानी आने के कारण योजना असफल हो गई। फिर तीसरी बार 7 मई को हत्या का प्लान बनाया और मुकेश को एक तिरही में ले जाने के बहाने टेम्पो में बैठाकर छत्तरपुर गांव में ले जाकर शराब पिलाया और उसके बाद गमछे से गला दबाकर मुकेश को मार डाला। बाद में चाकू से वार कर उसे मौत की नींद सुला दिया। उसके शरीर पर चाकू से ऐसा वार किया गया था कि मृतक की शिनाख्त न हो सके। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि उसको घर से ले जाने और मौत की नींद सुलाने तक उसकी पत्नी अपने प्रेमिका की मोबाइल पर एक एक पल की जानकारी लेती रही। उसकी चीख पुकार और मौत की अंतिम सांस टूटने तक पूरे वाकये को सुनती रही। जैसे ही उसे पता चला कि उसकी मौत हो गई, उसी रात उसने गांव के प्रधान से मिलकर पति के खिलाफ पति के गुमशुदगी की सूचना दी और मामला थाने तक पहुंचा। फिर पुलिस ने मिलकर पूरी गुत्थी को सुलझाया और हत्या में प्रयुक्त चाकू, वाहन, मोबाइल बरामद कर सभी 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया। पहले सुनिए आप इस हत्या की कहानी कुसुम और उसके प्रेमी की जुबानी।
कौन कौन इस हत्या में शामिल है, किस तरीके से हत्या तुम लोग की? साहब हमसे खाली कह के गए ना लिया के जात है साहब, ही ना बताओ ना के जात है, कहाँ लेके जात है साहब। बस हमसे कहना कि हम ले जाते तो से का मतलब साहब, बहुत बड़ी गलती हो गई साहब। तुमको पता था तुम्हारे पति की हत्या होने वाली है? हाँ, और करने आ रहे हैं? हाँ साहब, साहब बहुत बड़ी गलती हो गई। 4 लड़का झिन साहब, साहब माफ़ कर दिया जाए। 7 लोग गए थे हम लोग लालपुखरा से, और वहाँ से मुकेश भी थे। 6 लोग हम थे, इसमें एक मुकेश 7 लोग हो गए। इसके बाद साहब वहाँ आए थे सिकरौर हो कि छित्तेपुर बस्ती होते हुए फिर आए थे पुल पे, वहीं सब घटना हुआ था सर, पुल के पास में। कैसे मारे उसको? सर धीरेन्द्र पकड़े थे और वीरेंद्र ने पटक के फिर गला दाबे थे। इसके बाद गमछा से एक वीरेंद्र एक तरफ खींचे, एक तरफ हम खींचे थे, और इसके बाद फिर नीचे ढील करके फिर धीरेन्द्र ने पीछे से चाकू मार दिए थे। बस। क्यों हत्या की? उसका क्या वजह था इसका? ये उसके पत्नी की वजह से हुए थे सर वही कही थी कराने के लिए घटना हत्या। इस पूरे घटनाक्रम की पुष्टि आजमगढ़ पुलिस ने की। इसके आगे की कहानी खुद सुनिए आजमगढ़ के एसपी प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह के जुबानी। हमारा पति जो है गायब है 7 तारीख के शाम से। बाद में हम लोग को डाउट होता है कि ये इसी का रोल है, इसकी पत्नी का रोल हो सकता है इसमें। तो इसकी पत्नी और इसकी प्रेमी को जब उठवाते हैं, हम इंट्रोगेशन करते हैं, तो ये पूरी प्लानिंग सामने आती है कि ये 7 तारीख को पहले भी जो ये पत्नी है, इसका जो प्रेमी है वो आता था। इसको लेकर के पति हर समय विरोध करता था। इस चीज़ को लेकर के कई बार गांव में पंचायत हुई, गांव वालों ने कहा कि तुम यहाँ नहीं आओगे। तो जिन जिन लोगों ने उसको मना किया था कि यहाँ इस गांव में अब नहीं आओगे, इस घर पे नहीं देखोगे, उनको फंसाने की सब साजिश करते हैं। और पत्नी सब्जी लेने के बहाने पति को भेजती है, और पत्नी का जो प्रेमी है और जो प्रेमी की बहन है और उसके साथ और 5-6 लोग मिल करके एक टेम्पो लेते हैं, उसको एक तेरही में खाना खिलाने के बहाने ले जाते हैं। ले जा कर के उसको दारू पिलाते हैं, दारू पिला करके उसको मार देते हैं, और मारने के बाद उसी के फ़ोन से, उस लड़के का फ़ोन अनावश्यक रूप से लेकर के चारों तरफ कि वो जिंदा है, कभी फूलपुर कभी आसपास के एरिया में घुमाते हैं। लेकिन जब हम लोग इंट्रोगेट करते हैं, इंट्रोगेट करने के बाद सही बात प्रकाश में आती है, तो पता चलता है कि ये इसकी पत्नी का अवैध संबंध था। इन सबों ने प्लानिंग कर रखी थी कि इसको मारने के बाद, और जिन लोगों ने विरोध किया था और जिन लोगों ने ये कहा था कि तुम इस लड़की से नहीं मिलोगे, इनको फंसाने के बाद ये फिर बाद में शादी कर लेंगे। इस तरह से कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पत्नी का प्रेमी की बहन और उसके साथ और 4-5 उसके दोस्त मिलकर के कुल 7 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं, छुपा दिया था। तो जो मृतक है उसका चप्पल मिला था। हमने जो हमारा फैंटम डॉग है, फैंटम डॉग को उस चप्पल को सुहाया गया, उसके बाद छोड़ दिया गया। तो काफ़ी दूर जा करके जो ये हमारा मेन एक्यूज है, इस पर जा करके चढ़ गया वो। तो इस तरह से फैंटम की बहुत अहम भूमिका थी। उसके बाद ही वो टूटा। फैंटम जा करके जब पहुंचता है उसके यहाँ, और वो बहुत दूर था, और अभी वहाँ दौड़ते हुए फैंटम पहुंचा है। इससे डरते तो पूरी बात पता नहीं।